औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं सैयद एजाज़ काज़मी आप मुखातिब हूँ। मैं मुसलसल आपको मालूमात के लिए अपने वीडियो अपलोड करता हूँ। पहले मेरी गुजारिश है कि मेरा जो चैनल है एजाज़ काज़मी चैनल, उसको सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करें और उसमें जो नए नए वीडियोस मेरे रहते हैं जिसमें आपको मालूमात मिलेगी। अभी मैं इससे ख़बर लिया तो मोर के बारे में नहजुल बलागा में जो मौलाए कायनात का एक खुतबा है वो आप वीडियो उसका अपलोड किया था मैंने। आज मैं आपको खुतबा नंबर 153 इसमें आपने चिमगादड़ की अजीब व गरीब खिलकत का जिक्र करना। चिमगादड़ आपको बैट्स जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके बारे में इस खुतबे में आपने जिक्र करना है। चलिए पहले हम खुतबे के पूरा मतन उसका तर्जुमा जो तो उर्दू में सुनते हैं। तमाम हम उस अल्लाह के लिए है जिसकी मारिफत की हकीकत ज़ाहिर करने से औसाफ आजिज़ हैं। कभी भी मौलाए कायनात की दुआएं हों या आपके खुतबात हों, पहले अल्लाह ताला की हम्द और उसके बारे में कहकर आगे बढ़ते हैं। आप वही कह रहे हैं कि भाई उसकी मारिफत की हकीकत ज़ाहिर करने से औसाफ आजिज़ हैं। उसकी अज़मत व बुलंदी ने अक़लों को रोक दिया है। अपनी अक़ल नहीं बता सकती कि वो कितना बुलंद है, कितना ऊंचा है, कितना, जिससे उसकी सरहद फरमा रवाई तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं पाती। उसकी सल्तनत कहाँ तक है, हुकूमत कहाँ तक है, अपनी अक़ल वहाँ तक नहीं पहुँचती। वो अल्लाह इख्तिदार का मालिक है और सरापा हक और हक का ज़ाहिर करने वाला है। सरापा हक है और हक का ज़ाहिर करने वाला है। वो इन चीज़ों से भी ज़्यादा अपने मकाम पर साबित व आश्कारा है जिन्हें आँखें देखती हैं। अक़लें उसकी हदबंदी करके उस तक नहीं पहुँच सकती। वो दूसरों से मुशाबे हो जाए और ना हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज़ के मानिंद है। ये अल्लाह के बारे में कि वो किसी चीज़ के मानिंद है, क्या है हम कुछ भी अंदाज़ा। उसने क्या किया, उसने बग़ैर किसी नमूना व मिसाल के और बग़ैर किसी मुशीरकार के मशवरे के और बग़ैर किसी मुआविन की इमदाद के मखलूक़ात को पैदा किया। हमारे पास क्या आता है, कारीगर होता है कि नहीं होता, कुछ देखता और वो करता हूँ। अल्लाह ताला को किसी किस्म के से न कोई मशवरा देने वाले की ज़रूरत थी, न किसी मददगार की ज़रूरत थी। उसके हुक्म से मखलूक अपने कमाल को पहुँच गई। उसका हुक्म था, मखलूक बन गई और उसकी इताअत के लिए झुक गई। हर मखलूक उसकी इताअत के लिए झुक गई और बिला तवक़्क़ुफ़ लब्बैक कही। हर एक, जैसा आप देख रहे हैं कि हर चीज़, हर शय उसकी जो है तो तस्बीह करती है, उसके उसमें लब्बैक के और बग़ैर किसी निज़ा व मज़ामत के उसकी मुती हो गई। इवन बेजान हो कि जानदार हो, सब उसके मुती हो। इसकी सनत की ताक़तों और इसकी सनत की लताफ़तों और खिलकत की अजीब व गरीब कार फरमाइयों में क्या 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 गहरी हिकमतें हैं। उसकी जो तो इसमें क्या क्या गहरी हिकमतें हैं कि उसकी सनत की लताफ़तों और खिलकत की अजीब व गरीब कार फरमाइयों में क्या 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 है, गहरी हिकमतें हैं कि जो उसने हमें चिमगादड़ों के अंदर दिखाई हैं। अब वो
उसकी हिकमतों को आप इस परिंदे की तरफ ले आ रहे, जो परिंदा है, जानवर भी है, आप बता रहे हैं कि गहरी हिकमतें हैं कि जो इसने हमें चिंगाडरों के अंदर दिखाई हैं कि जिनकी आँखों को दिन का उजाला सुकेड़ देता है, हालांकि वो तमाम आँखों में रोशनी फैलाने वाला है। हमारी आँखों को रोशनी दे रहा है और उसकी आँखों को सुकेड़ लेता है। हालांकि रोशनी फैलाने वाला है और अंधेरा उनकी आँखों को खोल देता है। चिंगाडरों की आँखों को अंधेरा क्या कर देता है? खोल देता है। हालांकि वो हर जिंदा शय की आँखों पर नकाब डालने वाला है। हमको नींद या हमारी आँखों को बंद करता है, हमको आराम के लिए, मन इसका बिल्कुल उलट चिंगाडर में है। क्या है वो कि रोशनी फैलाने वाला है, अंधेरा उनकी आँखों को खोल देता है, हालांकि वो हर जिंदा शय की आँखों पर नकाब डालने वाला है। और क्योंकर चमकते हुए सूरज में इनकी आँखें चुंधियाई जाती हैं। जब सूरज निकलता तो उनकी आँखें, वो इसकी नूरपाश शुआओं से मदद लेकर अपने रास्तों पर आ जा सके और नूर आफ्ताब के फैलाव में अपनी जानी पहचानी चीज़ों तक पहुँच सके। उसने तो अपनी जू पाशियों की ताबिश से इन्हें नूर की तजल्ली में बढ़ने से रोक दिया। ये हमारे लिए है कि भाई सूरज निकला, सब दिखते, मगर उसको क्या हुआ? नूर की तजल्लियों में बढ़ने से उनको रोक दिया उन्हें, और उनकी पोशीदा ठिकानों में उन्हें छुपा दिया। वो जब सूरज निकलता रोशनी तो वो छुप जाता, अंधेरों में चले जाते वो उसकी रोशनी के उजालों में आ सके। वो छुपा दिया कि वो उसकी रोशनी के उजालों में आ सकें। दिन के वक्त तो वो इस तरह होती है कि उनकी पलकें झुककर आँखों पर लटक जाती है। दिन के वक्त क्या होता है? बिल्कुल ऐसे अंधी हो जाती है आँखें उनकी, लटक कर, और तारीकी शब को अपना चिराग बनाकर रिस्क को ढूंढने में इससे मदद लेती है। तारीकी शब को, सबको, अंधेरे को चिराग बनाती हैं और उसमें जो तो अपना रिस्क ढूंढने में इससे मदद लेती हैं। रात की तारीकियाँ उनकी आँखों को देखने से नहीं रोकती। हमको अंधेरे में दिखता नहीं और वो अंधेरे में निकलती हैं, और ना उसकी घटाटूप अंधेरियाँ राह पैमाइयों से बाज रखती हैं। मगर जब आफताब अपने चेहरे से नकाब हटाता है और दिन के उजाले उभर आते हैं और सूरज की किरणें सुषमार के सुराख के अंदर तक पहुंच जाती हैं, तो वो अपनी पलकों को आंखों पर झुका लेती हैं। जबकि सूरज की रोशनी सुराखों तक पहुंच जाती है और उस वक्त क्या होती है? वो लोग बिल्कुल आँखें, उनकी आँखों पे पलकें आ जाती और वो बिल्कुल अंधेरे में। सुभान अल्लाह। अब यार, जिसने रात इनके कस्बे माश के लिए, हमारे को दिन बनाया, उनके लिए रात कस्बे माश के लिए, दिन आराम और सुकून के लिए बनाया, हमारे को रात आराम और सुकून के लिए, उल्टा उनके लिए। और इनके गोश्त से इनके पर बनाए, उनके ये जो तो उसका जो है गोश्त का था, ऐसे पर नहीं रहते जैसे आप चील के देखिए, मुर्गी के देखिए, वैसे पर नहीं रहते। गोश्त की झिल्ली का ही चीज़ उसका ऊपर, और जब उड़ने की ज़रूरत होती है तो इन्हीं परों से ऊंची होती है, वही गोश्त वाला पर रहता है सब पर, हाँ, उससे उड़ती है। गोया कि वो कानों की लौएँ हैं। वो पर कैसे है उसके? जैसे ये कान के लौएँ रहती वैसी लौएँ हैं ना। इनमें परो बाल है, परो बाल नहीं है उनको, और ना कड़ियाँ, मगर तुम उनकी रगों की जगह को देखोगे तो इसके निशान ज़ाहिर हैं, और इसमें 2 पर से लगे हुए हैं, जैसे 2 पर हैं, हालांकि वो चमड़ा है, 2 पर से लगे हुए हैं, जो ना इतने बारीक हैं कि फट जाए, इतने भी बारीक नहीं कि फट जाए, और ना इतने मोटे हैं कि बोझल हो जाए, ना इतने मोटे भी नहीं हैं कि बोझल हो जाए, और इतने बारीक भी नहीं है कि फट जाए, और ना इतने मोटे कि बोझल के उड़ा ना जा सके। वो उड़ती हैं तो बच्चे उनसे चिमटे रहते, बच्चों को लेके ऐसा उड़ती, बच्चों
उनसे चिमटे रहते हैं। जब नीचे की तरफ झुकती है तो बच्चे भी झुक पड़ते हैं, जब नीचे झुकती है तो बच्चे भी नीचे झुक पड़ते हैं। वो नीचे की तरफ झुकती है तो बच्चे भी झुक पड़ते हैं। जब ऊंची होती है तो बच्चे भी ऊंचे हो जाते हैं। और उस वक्त तक अलग नहीं होती जब तक कि उनके आज़ा में मजबूती ना आ जाए, जब तक वो चिमटे भी रहते थे। और बुलंद होने के लिए उनके पर उनका बोझ उठाने के काबिल हो जाए, जब तक कि वो बिल्कुल परों में जान नहीं आ जाए, ये नहीं आ जाए, वो जो तो उसको लपटे भी रहते। वो अपनी ज़िंदगी की राहों, अपनी मसलहतों को पहचानते हैं। सब ये पहचान पाक है वो खुदा जिसने बगैर किसी नमूने के जो इससे पहले किसी ने बनाया हो, इन तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मौला ने अल्लाह की ये तो खिलकत के जिक्र में अल्लाह की बुलंदी बताए। अब ये हमारे मुफ्ती जाफर हुसैन साहब ने चिमगाडर की खुसूसियतों के बारे में बताए हैं, वो ज़रा सा मैं आपको सुना देता हूँ। चिमगाडर एक अजीब व गरीब परिंदा है जो अंडे देने के बजाय बच्चे देता है, दाना भराने के बजाय दूध पिलाता है, दाने खिलाते थे दूध पिलाता है, बगैर परों के परवास करता है, पर नहीं रहते उसके चमड़े की उससे। इसकी उंगलियां झिल्लीदार होती हैं जिनसे परों का काम लेता है। इन परों का फैलाव 1.5 इंच से 5 इंच तक होता है। ये अपने पैरों के बल चल फिर नहीं सकता, इसलिए उड़कर रोजी हासिल करता है और दरख्तों और छतों में उल्टा लटका रहता है। दिन की रोशनी में उसे कुछ नज़र नहीं आता, इसलिए गुरूब आफ्ताब के बाद ही परवास करता है और कीड़े मकोड़े और रात को उड़ने वाले परवाने खाता है। चिमगाडरों की एक किस्म फल खाती है और बाल गोश्त खार होती है जो मछली का शिकार करती हैं। शुमाली अमेरिका के तारीख गारों में खूंखार चिमगाडरें भी बड़ी कसरत से पाई जाती हैं। ये बड़ी खतरनाक और मौलिक होती हैं। इनकी खुराक इंसानी व हैवानी खून है। जब ये किसी इंसान का खून चूसती हैं तो इंसानी खून में जहर सरायत कर जाता है, जिसके नतीजे में पहले हल्का सा बुखार और दर्द सर होता है, फिर सांस की नाली मुतवर्रम हो जाती है, खाना पीना छूट जाता है, जिस्म का नीचे वाला हिस्सा बेहिस हरकत हो जाता है, आखिर सांस की आमदोशत रुक जाती है और वो दम तोड़ देता है। ये खून आशाम चिमगाडरें उस वक्त हमला करती हैं जब आदमी बेहोश हो या सो रहा हो। जागते में हमला कम होता है, खून चूसते वक्त दर्द का एहसास तक नहीं होता। चिमगाडर की आंख खास किस्म की होती है जो तारीकी में काम कर सकती है और दिन के उजाले में कुछ नहीं देख सकती। इसकी वजह यह है कि उसकी आँख की पुतली का फैलाव आँख की वसत के मुकाबले में बड़ा होता है और तेज़ रोशनी में सिमट जाता है और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। ये ऐसा ही है जैसे एक बड़ी ताकत के कैमरे से खुली रोशनी में तस्वीर उतारी जाए तो रोशनी की छूट से तस्वीर धुंधली हो जाती है। इसलिए कैमरे के शीशे का साइज़ जो मंजिले आँख की पुतली के होता है छोटा कर दिया जाता है ताकि रोशनी की चकाचौंध कम हो जाए और तस्वीर साफ उतरे। अगर चिमगाडर की पुतली का फैलाव आँख के मुकाबले में कम होता तो वो भी दूसरे जानवरों की तरह दिन की रोशनी में देख सकते थे। ये जो तो मालूमात दिए मुफ्ती जाफर हुसैन साहब कबला ने। तो आप मौला कायनात के इन खुतबात में जो बहुत ही मालूमाती हैं, उसमें सियासत भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें सब कुछ है। क्योंकि आप बाबुल इल्म थे तो पहले मैंने मोर की सुनाया, ये चिमगाडर का सुनाया कि आपने उसके बारे में, और आज भी तहकीक हो रही है कि चिमगाडर कैसा रात को जाती है, कैसा पड़ती है, उसका आपने उसमें जिक्र किया है। आइए आपको मालूमात के तौर से मैंने पेश किया हूँ
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि